अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जाके, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ झटपट आप लोगों तक पहुँचती रहें। और वीडियो को लाइक किया करें और एक प्यारा सा कॉमेंट किया करें। आज जी है फ्राइडे, पता नहीं व्लॉग कब अपलोड होगा। मैं बना रही हूँ काले चने, तो मैं सारा कुछ इसी में डाल देती हूँ। फिर जब बॉयल हो जाते हैं ना उसके बाद ही सारा कुछ निकाल के इनको मैश करके फिर मसाला भूनती हूँ, तो बहुत टेस्ट आता है। अभी साथ में बनाऊँगी चावल, सैलेड और सब कुछ। खैर जी क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे गुजर रही है ज़िंदगी, खूबसूरत या किस तरह की। अल्लाह ताला जैसी भी गुजर रही है ना, शुक्र अदा किया करें। और जो वक्त है ना मुश्किल वाला, वो कट ही जाना है। सारी मुश्किलें जो हैं वो कट जाती हैं। वो कहते हैं ना हर तरह का टाइम गुजर जाता है, टाइम कोई भी नहीं रहता पीछे। जी बेटे अच्छा, टाइम कोई सा भी नहीं रहता, तो इसलिए बस शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का कि उसने जिस भी हाल में रखा हुआ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने रात के भिगो के रखे हुए थे। रात के भिगो के रखे हो ना चने बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। आधे घंटे के अंदर जो है ना वो आपके चने, आधा घंटा भी ज़्यादा, मेरा ख्याल है 20 मिनट के अंदर आपके चने जो है वो गल जाते हैं। बाकी अच्छा, मैं ना रील्स देखती रहती हूँ, तो टिकटॉक से मेरी नज़र से ना रील गुजरी। वो मूवी मेरा ख्याल है इंडिया की है, द गॉट लाइफ। तो मैं मूवीज़ वैसे ही बहुत कम देखती हूँ, तो वो टिकटॉक से जब रील गुजरी ना, तो मैंने सोचा कि देखूँ तो सही कि ये मूवी किस बारे में है। तो वो मूवी इस बारे में है कि कोई इंडियन मुस्लिम होता है लड़का, ठीक है, उसका सऊदीया का वीज़ा लगता है, वो वहाँ पे काम करने जाता है। और उसका काम क्या मिलता है जी, कोई पता नहीं, ये कोई जो है वो मवेशियों को चराने का कोई काम मिलता है। तो उसका जो, आपको पता है ये जो सऊदी अरब में ना बहुत कफील सिस्टम है, अरब मुल्क में सब में ही है। तो वो 12-13 साल एक मालिक के पास रहता है, उस पर काफ़ी जुल्म होता है, उसकी टांग तोड़ देते हैं, खाना पता नहीं एक टाइम का देता है, तनख्वाह भी शायद उस तरह से अच्छी नहीं। तो ये अरब ममालिक में जो है ना ये कफील सिस्टम है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है शायद यूरोप में भी होगा, या शायद यहाँ पे जो आते हैं गैर मुल्की उनके साथ ये हालात होते होंगे, या यहाँ मालिक के क्या हकूक़ हैं, यहाँ जो काम कर रहा है उसके क्या हक हकूक़ हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये परेशानियाँ होती हैं कि जी डंकी लगा कर जा रहे हैं, 40-45 लाख रुपया, 30-35 लाख रुपया लगा कर भर रहे हैं। वैसे ही डंकियों में इतने बुरे हालात हैं, तो अगर पहुँच भी जाएंगे तो क्या आगे वहाँ पे काम के हालात होंगे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना आज इस बात पे रोशनी डालते हैं। वो जो है ना, क्योंकि वो मूवी जो बनाई है ना द गॉड लाइफ, वो बिल्कुल एक ओरिजिनल स्टोरी है, बिल्कुल रियल बेस्ड स्टोरी है। किसी जो है इंडियन मुस्लिम के ऊपर उन्होंने बनाई है, जो उसने फेस किया लाइफ में, उसके ऊपर वो स्टोरी बनाई गई है। बाकी ऑब्वियस है थोड़ा बहुत तो फिर मूवीज़ में भी चलता ही है ना ऊपर नीचे, लेकिन ये है कि स्टोरी वो ओरिजिनल है, उसकी बेस ओरिजिनल है। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि अरब ममालिक में डंकी वाला सीन तो है नहीं। जो लोग भी जाते हैं वो 5-7 लाख रुपया लगा के वीज़ा लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे काम करते हैं। तो बहुत सारे हमारे सुनने में आता है जी कफील सिस्टम, कफील सिस्टम। पहले मुझे पता नहीं था ये क्या होता है। ऐसे ही टिकटॉक पे रील एक काफ़ी दिन पहले चल रही थी, मैंने अभी तक पूरी मूवी नहीं देखी, उसके शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स देखे ना, तो वो ऐसे जैसे गूज बम्स आ जाते हैं कि यार ये क्या है, ये वाकई सच में वहाँ पे इतना जुल्म होता है। लेकिन ऑब्वियस है किसी इंसान के साथ हुआ है तो वो मूवी बनी है ना। तो अब मैं आपको इटली की बात बताती हूँ कि इटली में क्या हालात हैं काम के। अच्छा जी, इटली में तो सबसे पहले आ जाते हैं वर्क वीज़े पे। बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया से, स्पेशली जब मेरा अपना ये पेपर्स वगैरह का काम चल रहा है। अभी तो कुछ है सच कंफर्म नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों से मिले हैं, देखें वर्क वीज़े पे आते हैं। तो वो जो है ना आके, ऑब्वियस है कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है ना आप कोई उन पर जुल्म नहीं कर सकते। कोई जो आर्स लिखे हुए आपने मेंशन है उनसे ज़्यादा उनसे काम नहीं करवा सकते। जो आपने पे लिखी हुई है वही आप पे देनी पड़ेगी आपको, उससे कम नहीं देंगे। आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा उनका, मतलब हर चीज़ करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपका जो वर्कर है, एम्प्लॉई है, उसको नहीं आप पसंद आ रहे, मालिक नहीं पसंद आ रहा है या काम या कुछ भी, तो फिर वो क्या कर सकता है, उसी वर्क वीज़े पे यहाँ पे अजाइलम करवा लेते हैं, पॉलिटिकल हेल्प ले लेते हैं। तो वो अजाइलम की बेस पे उनके डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। ये तो हो जाता है सबसे पहला फ़ायदा वर्क वीज़े वालों के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आके जो इस वर्क वीज़े पे आते हैं ना, उसी पे काम करते रहते हैं। उनको ये फ़ायदा होता है कि वो अपना वही वर्क वीज़ा रिन्यू करवा लेते हैं, उसी पे डॉक्यूमेंट्स उनको मिलते जाते हैं, कार्ड मिल जाता है, आगे से आगे वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर जाते हैं। आगे से मतलब एक बार उनका वर्क वीज़ा ख़त्म हो गया, जब वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो वो अपना काम चेंज कर सकते हैं, किसी और मालिक के पास जा सकते हैं। और अगर उन्हें उसी मालिक के साथ उनकी सारी सेटलमेंट हो रही है तो वो उसी के पास भी रह सकते हैं। इसी बेसिस पे वो इटली के डॉक्यूमेंट्स के नेशनैलिटी तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ हो जाता है। अब देखिए इटली का और यूरोप ममालिक का ये फ़ायदा कि वो आपको अगर वर्क वीज़ा पे या किसी भी तरह आपको डॉक्यूमेंट देते हैं। ख़ासतौर पे मैं इटली की बात करूँ, लेकिन अरब ममालिक में क्या होता है, मेरे जो है वो खुद के मामू जो है वो कुवैत में इतने साल रहे। 2 मामू मेरे कज़न्स हैं सऊदीया में। तो लेकिन वहाँ पे क्या होता है, आपने जो भी उनका वीज़े का होता है प्रोसेस, इकामा रिन्यू करवाना, लेकिन ना तो आप वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, ना आप जो है वहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये लोग आपको रेजिडेंशियल मानते हैं, आपको नेशनैलिटी तक दे देते हैं।
अरब ममालिक में आप चाहे 40 साल गुजार दें, चाहे पूरी ज़िंदगी 100 साल गुजार दें, 60 साल गुजार दें, चाहे वहीं मर खप जाएँ, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे एटलीस्ट ये है कि आप अपना घर ले सकते हैं, सब कुछ हो जाता है। आपको डॉक्यूमेंट जब एक कंट्री के मिल गए हैं, वो आपको टैक्स पे कर रहे हैं, आपको 60 ईयर्स के बाद आपको वापस भी मिलेगा। आपको फैसिलिटीज़ इसी तरह मिलती है जिस तरह इनकी अपनी कौम को होती हैं। यहाँ पे इवन कि जब आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, पासपोर्ट मिल जाती है, तो जो काम मतलब जिस कामों में रिस्ट्रिक्शंस होती है ना रेजिडेंशियल कार्ड पे कार्ता पे, वो सब फिर अलाउ हो जाते हैं। आप पॉलिटिक्स में जाएं, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जो आते हैं डंकियाँ वगैरह लगाकर। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन जितनी मुझे है, जितना मुझे पता उसका मैं बता देती हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। वो यहाँ पे आते हैं ना, जब बॉर्डर क्रॉस करके, यहाँ पे ये सख्ती नहीं होती कि हमारे मुल्क में बॉर्डर क्रॉस क्यों किया, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान का सुन ले, कोई बॉर्डर क्रॉस करके जेल में फेंक देते हैं, इतने जुल्म होते हैं। मतलब जो कहानियां हम लोगों ने सुन रखी हैं, जो हम देखते हैं आए दिन न्यूज़ पे आती हैं, यहाँ पे ये नहीं है। आए दिन इटली में इतने लोग डंकी लगा कर आ रहे हैं, यहाँ पे आकर उनको जो है वो ये रिसीव करते हैं यूएनओ वाले, उनको जो है वो लोग आके अजाइलम करवा लेते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें रिहाइश दी जाती है, उनका मेडिकल भी देखा जाता है, इवन के जेब खर्च भी दिया जाता है, जो हर कंट्री का डिफरेंट है। अब जर्मनी का या स्पेन वगैरह का क्या हिसाब है मुझे नहीं पता। इटली का ये हिसाब है कि लोग आकर डंकी लगा कर आते हैं, जाइलम करा लेते हैं। उसी बेस पे जब उनका जाइलम पास हो जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, फिर वो अपने बीवी बच्चों को भी यहाँ पर ला सकते हैं और फिर काम भी कर सकते हैं। जो काम जब वो जाइलम में रह रहे होते हैं तब भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं करते। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है, जो अपने यहाँ पे मुल्क मतलब अपने मुल्क के लोग हैं ना, जैसे किसी पाकिस्तानी का काम है या किसी इंडियन का काम है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना इस तरह नहीं करते जिस तरह इनके अपने लोग करते हैं। पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डरते हैं ये जो है ना वो ये कानूनी कार्रवाई जो कुछ भी होता है। तो हमारे लोग क्या करेंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कम करेंगे या टैक्स कम भरेंगे, या फिर क्या करेंगे कि काम 12-12 घंटे ले रहे हैं, उस हिसाब से पे नहीं दे रहे हैं। छोटे शहरों की बात कर रही हूँ, जो थोड़ा मतलब जहाँ पे इतनी सख्ती नहीं। बड़े शहरों में, इटली के ऊपर वाले इलाकों में चले, जैसे आप रोम चले जाएँ, जो है वो विरोना चले जाएँ, वहाँ पे कुछ और हिसाब किताब है। वहाँ पे सख्ती ये है, हर जगह हर चीज़ चलती है। वो कहते हैं ना कि ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो हर जगह हर चीज़ चल रही है। ये सऊदीया का ना कफील सिस्टम बहुत सुना था, लेकिन बस रील ऐसी नज़रों से गुजरी तो अब मुझे पता लगा कि कफील सिस्टम होता क्या है। और सऊदीया में ये होता है कि एक कफील के पास आप गए तो आप उसी के पास लाइफ गुजार देनी है। अगर आप उसे छोड़ना चाहते हो तो फिर आपको आज़ाद वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके और अलग 100 स्यापे हैं। पता नहीं वहाँ पे क्या माहौल है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंसानी जान की कदर है। इंसान तो दूर की बात है, यहाँ पे तो कुत्ते बिल्लियों के लिए इतना कुछ है कि अगर उन्हें कुछ हो जाए, गलती से कार से एक्सीडेंट हो गया या किसी ने कुछ कर दिया उन्हें, तो उनके ऊपर इतना इतना ज़्यादा जो है वो फ़ाइन है, सब कुछ है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप अगर गैर मुल्की हैं तो आपको अच्छा सलूक नहीं करें। जो इनके अपने इटालियंस के लिए रूल्स हैं वही आपके लिए रूल हैं। कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस है, सजोरनों की बेस पे, कार्ता की बेस पे, लेकिन अगर आप यहाँ की नेशनैलिटी ले लेते हैं, पासपोर्ट ले जाते हैं, फिर आपको बिल्कुल जो एक आम इटालियन को सारी ज़िंदगी की जो भी सहूलियात मिलती है ना, वही आपको मिलती हैं कि जैसे आप यहीं पैदा हुए, यहीं सब कुछ किया है। अभी आप यहाँ पे अपना घर खरीद सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि जी आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप बांग्लादेशी हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। आप अपनी जायदाद खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम है तो आप अपनी मर्जी से अपने मालिक को छोड़ सकते हैं। बस उसमें थोड़ा बहुत ही नुकसान होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी कि आपने पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, काम किया है। या आपका मालिक खुद किसी वजह से आपको निकाल देता है तो भी मालिक को आपको पैसे देने पड़ेंगे। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट था, आपको फ्री घर बैठे भी पे आएगी। तो वो एक खैर लंबी चौड़ी एक अलग बात है। तो मतलब यहाँ यूरोप का सिस्टम, स्पेशली इटली का सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी सऊदीया जैसा नहीं है। यहाँ पे आप मुकम्मल तौर पे हर तरह से आज़ाद हो, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई परेशानी वाला इधर सीन नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा या काम मिलेगा तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, या किसी किस्म के कोई सख्त कानून है कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चाहे आप वर्क वीज़ा पे आए हो, चाहे आप इलीगल आए हो, काम यहाँ पे हर एक को मिलता ही मिलता है। उसकी यहाँ पे आप अरब ममालिक जैसा सिस्टम, या स्पेशली सऊदीया जैसा नहीं कि आप एक इंसान के ग़ुलाम ही बन के रह गए हो। जी ये सारी वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि पता नहीं अरब ममालिक जैसा सिस्टम यूरोप में भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इटली के बारे में मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को दे दी। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, हम सब के लिए आसानियाँ करे, रिज़्क़ के मामलात की परेशानी दूर करे, सबकी, बड़े बूढ़े, बच्चों, बुज़ुर्गों, आंटी अंकल, भांजे भतीजे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।